हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा मैथ्स एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, जो कि सीएसआई या नेट मैथमेटिक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके सिलेबस की बात करें तो इसके सिलेबस में ये टॉपिक्स आपको दे रखे हैं। पहला टॉपिक है वेरिएशन ऑफ फंक्शनल। इसमें दो कंडीशन है, फॉर फिक्स्ड बाउंड्रीज, फॉर मूविंग बाउंड्रीज। फॉर फिक्स्ड बाउंड्रीज का मतलब क्या है, जो बाउंड्री कंडीशन दे रखी है दोनों पॉइंट आपको फिक्स्ड कर रखे हैं। और सेकंड में क्या है, फॉर मूविंग बाउंड्रीज। इसमें क्या है कि दोनों पॉइंट्स में से कम एक या फिर दोनों बाउंड्री कंडीशन वेरिएबल पॉइंट पे दे रखी है। इसके बाद आता है यूलर लैग्रांज इक्वेशन, आफ्टर दैट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एक्सट्रीमा, और इसके बाद आता है वेरिएशनल मेथड फॉर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ये इसके सिलेबस की बात हुई। अब बात करते हैं इसके वेटेज की। तो इसके वेटेज की बात करें तो इसके कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक क्वेश्चन आता है आपके बी पार्ट में और एक क्वेश्चन आता है आपके सी पार्ट में। अगर इसके 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बी पार्ट में और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे सी पार्ट में। तो अगर इसको देखें तो कम से कम 7 नंबर का और ज्यादा से ज्यादा या 10 नंबर का टॉपिक है। तो 10 नंबर का टॉपिक है तो आप देख सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस। जो आपकी कट ऑफ है वो लगभग 100 के आसपास वेरी करती है और ये टॉपिक है 10 मार्क का। कहने का मतलब आपकी जो कट ऑफ है उसका 10% ये कवर करता है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि कैलकुलस ऑफ वेरिएशन क्या है। तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन को समझने के लिए देखें, द कैलकुलस ऑफ वेरिएशन provides us a method to find the curve connecting to given points which either maximize or minimize the given integral। कहने का मतलब जो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन है वो हमको एक ऐसा मेथड प्रोवाइड करवाता है जिसकी हेल्प से आप एक कर्व फाइंड करते हैं जो 2 पॉइंट को ज्वाइन करेगा और उस कर्व के लिए दिए गए इंटीग्रल की वैल्यू या तो मैक्सिमाइज हो जाएगी या फिर मिनिमाइज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखें कि फॉर व्हाट कर्व दिस इंटीग्रल इज मिनिमाइज, किस कर्व के लिए ये इंटीग्रल मिनिमाइज हो जाएगा। तो आप देखें एक पॉइंट x1 है और एक पॉइंट x2 है। अगर इस इंटीग्रल को मैं ध्यान से देखूं तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आर्क लेंथ। ये आर्क लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला है बिटवीन x1 एंड x2। अब हम कह रहे हैं कि ये आर्क लेंथ होनी चाहिए मिनिमाइज, तो कौन सा कर्व होना चाहिए। आप कहेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन ही मिनिमम आर्क लेंथ वाली कर्व होगी जो x1 और x2 को ज्वाइन करेगी, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा कर्व लेंगे तो उसकी आर्क लेंथ तो इससे ज्यादा हो जाएगी ना। तो इसका आंसर क्या होगा, योर आंसर विल बी स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब ऐसा कर्व स्ट्रेट लाइन होगा जो इस इंटीग्रल को क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा। ये तो बहुत इजी था, आपने आराम से देख के कह दिया कि स्ट्रेट लाइन इसका आंसर होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, कई इंटीग्रल आपको दे रखे होते हैं और कहेगा कि कौन सी कर्व के लिए ये इंटीग्रल मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज है, तो वहां आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता। उसी के लिए हमको उस कर्व को फाइंड करने के लिए कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की हेल्प लेनी पड़ती है। अब कैसे हम कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का यूज करेंगे इसको हम समझते हैं। अब कुछ टर्म्स हम समझ लेते हैं। पहली टर्म है फंक्शनल। फंक्शनल क्या है, द फंक्शनल इज द क्वांटिटी हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन वन और मोर फंक्शन। कहने का मतलब फंक्शनल एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू एक या एक से ज्यादा फंक्शन पे डिपेंड करती है, या सिंपल शब्दों में कहा जाए कि फंक्शनल आर फंक्शन ऑफ फंक्शंस। कहने का मतलब जो फंक्शनल है वो फंक्शन का फंक्शन है। जैसे हम पीछे वाले एग्जांपल में देखें, ये इंटीग्रल है वो इस फंक्शन yx पे डिपेंड करता है और y खुद किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो i किसका फंक्शन है, yx का, और y ऑलरेडी फंक्शन है x का, तो i किसका फंक्शन हो गया, फंक्शन का फंक्शन हो गया। देयरफॉर i क्या हो गया, फंक्शनल हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि फंक्शनल क्या होता है, फंक्शनल आर फंक्शन ऑफ फंक्शन, या कहीं फंक्शनल ऐसी क्वांटिटी है जो एक या एक से ज्यादा फंक्शन पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा ये फंक्शनल किसे कहते हैं। आपको एक वेरिएशनल प्रॉब्लम दे रखी है, एक इंटीग्रल दे रखा है जिसकी लिमिट है x1 से x2 f x y y डैश dx। साथ में बाउंड्री कंडीशन दे रखी है कि x1 पर y की वैल्यू y1 है, x2 पर y की वैल्यू y2 है। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी नीड टू फाइंड yx such that it minimize और maximize first and satisfy second। कहने का मतलब अब हम एक ऐसा कर्व फाइंड करेंगे जो इस इंटीग्रल को या तो मिनिमाइज कर दे या फिर मैक्सिमाइज कर दे, साथ में इस जो कंडीशन सेकंड है उसको भी सेटिस्फाई करे। तो ऐसा जो कर्व है जो इसको मिनिमाइज कर दे या फिर मैक्सिमाइज कर दे, साथ में सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, उस कर्व को हम कहते हैं एक्सट्रीमल।
ठीक है। और एक्सट्रीमल की वैल्यू जब आप इस इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम कहेंगे एक्सट्रीमम वैल्यू या कहेंगे स्टेशनरी वैल्यू, ठीक है। लेकिन एक चीज है कि एक्सट्रीमल जब आप निकाल रहे हैं तो आप जो कर्व वाई एक्स निकालें तो वाई एक्स वो है, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि वी रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू सेलेक्ट ओनली अननोन फंक्शन वाई एक्स दैट हैव कंटीन्यूअस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। कहने का मतलब जो वाई एक्स आप फाइंड करें उसका जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। और साथ में दी हुई बाउंड्री कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ऐसा कर्व जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसको हम कहते हैं एडमिसिबल कर्व या कहेंगे एडमिसिबल फंक्शन, ठीक है। ठीक है, आपको एक फंक्शनल दे रखा है, एक इंटीग्रेशन वाई एक्स x1 x2 इसकी लिमिट है f x y y डैश dx और बाउंड्री कंडीशन दे रखी है x1 पर y की वैल्यू y1 है, x2 पर y की वैल्यू y2 है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि इसके लिए एक ऐसा कर्व फाइंड करना चाह रहे हैं जो इस इंटीग्रल को या तो मैक्सिमाइज कर दे या फिर मिनिमाइज कर दे, ठीक है। तो द नेसेसरी कंडीशन फॉर yx टू बी एक्सट्रीमल, yx के एक्सट्रीमल होने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये है, इस कंडीशन को f सेटिस्फाई करना चाहिए और इस इक्वेशन को हम कहते हैं यूलर इक्वेशन। अब इसका यूज कैसे आएगा एक्सट्रीमल फाइंड करने में, ये हम क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है द एक्सट्रीमम ऑफ द फंक्शनल I बराबर इंटीग्रेशन लिमिट दे रखी है 0 से 1 dy by dx का स्क्वायर प्लस 12x by dx सेटिस्फाइंग द कंडीशन y की वैल्यू 0 पर 0 है, y की वैल्यू 1 पर 1 है, इज अटेंड ऑन द कर्व। कहने का मतलब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू किस कर्व पर एक्सट्रीमम होती है, तो जिस कर्व पर एक्सट्रीमम होती है उसको हम कहते हैं एक्सट्रीमल। कहने का मतलब आपको फाइंड करना है एक्सट्रीमल। अब ध्यान से देखें आप अगर यहाँ पे तो इस इंटीग्रेशन में जो f दे रखा है वो है आपके dy अपॉन dx का होल स्क्वायर प्लस 12xy। इसको चाहूं तो मैं ये भी लिख सकता हूं y डैश का स्क्वायर, क्योंकि y डैश मतलब dy अपॉन dx प्लस के 12xy। अब हमने कहा कि एक्सट्रीमल होने के लिए ये f है वो यूलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश बराबर 0। तो इसी चीज को देखते हैं कि हमारे पास f आ रहा था वो क्या था, f हमारे पास आ रहा था y डैश का स्क्वायर प्लस 12xy, y डैश का स्क्वायर प्लस के 12xy और y के एक्सट्रीमल होने के लिए यूलर कंडीशन को ये सेटिस्फाई करना चाहिए, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश शुड बी 0, ठीक है। अब इसको हम देखें f को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू y, तो पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो इसका तो 0 और इसका कितना हो जाएगा 12x और y का हो जाएगा 1 माइनस d अपॉन dx। अब इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू y डैश, तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y डैश हो गया 2y डैश इज इक्वल टू 0। इसको हमने आगे सॉल्व किया 12x 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, y डैश मतलब एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा है और एक बार और कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया y डबल डैश इज इक्वल टू 0। इसको मैं चाहूं तो -2 को कॉमन लेके उधर भेजूं तो हो जाएगा y डबल डैश माइनस के 6x इज इक्वल टू 0। इसी को मैं आगे लिखूं तो y डबल डैश इज इक्वल टू 6x। अब मेरे को y फाइंड करना है तो इसको मैं क्या कर देता हूं इंटीग्रेट कर देता हूं, इंटीग्रेट किया तो एक डेरिवेटिव हट जाएगा y डैश और इसका हो गया 6x स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट a, बोले तो 3x स्क्वायर प्लस a। अब आपने क्या किया इसको एक बार और इंटीग्रेट किया क्योंकि वैल्यू आपको y की फाइंड करनी, तो ये हो गया 3x क्यूब बाई 3 प्लस ax प्लस b। कहने का मतलब y हो गया आपके पास x क्यूब प्लस ax प्लस b, ठीक है। ये आपके पास y मिल गया, तो y आपके पास आ गया था, y आपके पास आ गया था, y आपके पास आ गया था y बराबर x क्यूब प्लस ax प्लस b। साथ में आपको कुछ बाउंड्री कंडीशन भी दे रखी है कि y की वैल्यू x बराबर 0 पर वैल्यू है 0, तो ये वैल्यू रखूंगा मैं
तो देखो इधर रखूंगा मैं 0, x की जगह मैंने 0 रखा, तो ये भी 0 ये भी 0, कहने का मतलब b कितना हो गया 0 के बराबर। तो yx आपके पास बचा क्या, y बचा आपके पास x क्यूब प्लस ax। आगे एक कंडीशन और दे रखी, कंडीशन है कि y की वैल्यू x बराबर 1 पर 1 है, ये वैल्यू मैंने रखी, तो यहां 1 रखूंगा, x की जगह 1 रखूंगा प्लस a, तो यहां से a की वैल्यू भी कितनी मिल गई 0। तो कर्व आपके पास क्या हो गया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यही आपका क्या है एक्सट्रीमल। तो इसका आंसर हो गया आपके y बराबर एक्स क्यूब, ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन देखें, द एक्सट्रीमम ऑफ द फंक्शनल i बराबर एक इंटीग्रेशन दे रखा है जिसकी लिमिट 0 से पाई बाई 8 दे रखी है, y डैश स्क्वायर प्लस 2y y डैश माइनस 16y स्क्वायर dx satisfies the condition, इन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इज अटेंड ऑन व्हाट कर्व, कहने का मतलब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू किस कर्व पर एक्सट्रीमम होगी, कहने का मतलब आपको फाइंड करना है एक्सट्रीमम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि f क्या है, f जिसका इंटीग्रेशन हो रखा है, f आपके पास क्या है, कंपेयर करें इसको, तो f आ जाएगा आपके पास y डैश का स्क्वायर प्लस 2y y डैश माइनस की 16y स्क्वायर, और एक्सट्रीमल होने के लिए f सेटिस्फाई करना चाहिए किसको, यूलर इक्वेशन को। यूलर इक्वेशन बोले तो डेल f अपॉन डेल y माइनस d अपॉन dx डेल f अपॉन डेल y डैश इक्वल टू 0, ठीक है। अब डेल अपॉन डेल वाई की बात करें तो पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू वाई, वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो इसका 0, इसका हो जाएगा 2y डैश, 2y डैश माइनस 16y स्क्वायर का हो गया 32y माइनस d अपॉन dx। अब आप क्या करेंगे, f को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y डैश, तो y डैश के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया आपने तो आपके पास आएगा 2y डैश और इसका आ जाएगा प्लस के 2y, पार्शियली डिफरेंशिएट किया आपने इज इक्वल टू 0। इसको मैं और आगे खोलूं तो 2y डैश माइनस 32y माइनस, जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, y डैश का हो गया y डबल डैश, ठीक है, माइनस 2 फिर बाहर आ गया और y का डिफरेंशिएशन हो गया y डैश इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो तो ये दोनों कैंसिल हो गए, अब आपके पास इक्वेशन क्या बची, माइनस के 32y माइनस के 2y डबल डैश इक्वल टू 0। तो आपके पास जो इक्वेशन आ गई वो आ गई आपके पास माइनस के 32y माइनस 2y डबल डैश इक्वल टू 0। यहां से मैंने माइनस 2 0 की तरफ भेजा तो बच जाएगा y डबल डैश प्लस 16y इक्वल टू 0। इसी को मैं लिख सकता हूं d स्क्वायर प्लस 16y इक्वल टू 0। ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, बोले तो m इक्वल टू प्लस माइनस 4 आयोटा। तो इसका सॉल्यूशन होगा आपके होगा y इज इक्वल टू c1 cos ऑफ 4x प्लस c2 sin ऑफ 4x। ये आपके पास क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। तो आपके पास सॉल्यूशन आ गया, आपके पास सॉल्यूशन आ गया y बराबर c1 cos 4x प्लस c2 sin 4x। अब जो कंडीशंस दे रखे हैं उसको हम सेटिस्फाई करवाते हैं। y की वैल्यू x बराबर 0 पर कितनी है, 0, 0 बराबर x की जगह मैंने 0 रखा तो यहाँ c1 और ये तो 0 हो गया, कहने का मतलब c1 कितना हो गया 0। तो yx अपने पास अब बचा क्या है, yx अपने पास बचा है c2 sin 4x। आगे वाली कंडीशन आपको दे रखी है कि y की वैल्यू x बराबर पाई बाई 8 रखने पर 1 होती है, तो इसको फिर मैंने यहां पे रखा, तो यहां 1 c2 और x की जगह अगर पाई बाई 8 रखता हूं तो sin पाई बाई 2 उसकी वैल्यू 1, तो c2 की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो yx अपने पास क्या हो गया sin 4x। तो जो आपका एक्सट्रीमल है वो हो गया sin 4x, पहला ऑप्शन सही हो गया। इसके बाद देखें अगला आपको दे रखा है एक फंक्शनल दे रखा है, लिमिट दे रखी है इंटीग्रेशन की a टू b y स्क्वायर y डैश का स्क्वायर माइनस 2y sin x हैज द फॉलोइंग एक्सट्रीमल। इसका एक्सट्रीमल क्या होगा, तो हम f की बात करें तो f यहाँ पे क्या है y स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर माइनस के 2y sin x।
यूलर इक्वेशन यूज करें तो डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0। तो एफ को y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करूं तो 2y माइनस के 2 sin x माइनस डी अपॉन डी एक्स वाई डैश के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो क्या हो गया 2y डैश इक्वल टू 0। 2 को मैंने 0 की तरफ भेज दिया तो y माइनस साइन एक्स माइनस के y डबल डैश इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास क्या मिल गया y डबल डैश माइनस के y इज इक्वल टू माइनस के साइन एक्स। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई थी डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश माइनस के y इज इक्वल टू माइनस के साइन एक्स। ठीक है, इसी इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं डी स्क्वायर माइनस के 1 इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस के साइन एक्स। ठीक है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो m बराबर कितना हो गया हमारे पास प्लस माइनस 1। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विल बी c1 e की पावर माइनस x प्लस c2 e की पावर x। देखते हैं अगर इससे काम चल जाए तो c1 e की पावर माइनस x c2 e की पावर माइनस x c1 e की पावर माइनस x c2 e की पावर माइनस x, ये तो सभी में सेम है। तो आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना पड़ेगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल अगर आप निकालेंगे ये हो जाएगा अपने पास 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1 और ये माइनस साइन एक्स तो माइनस साइन एक्स। जब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे तो x का कोएफिशिएंट 1 है तो हम डी स्क्वायर की जगह रखेंगे माइनस 1 तो ये माइनस 1 साइन एक्स। तो नीचे कितना हो गया माइनस के 2 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 1/2 साइन एक्स। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो हो गया y इज इक्वल टू c1 e की पावर माइनस x प्लस c2 e की पावर x प्लस 1/2 साइन एक्स। ठीक है, तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया। ये देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सेकंड। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं एक्सट्रीमल फाइंड कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां तक भी अगर आप कर लेते हो तो नेट में कम से कम एक क्वेश्चन आप कर दोगे। ठीक है, बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।